मुंबई में मचा उत्तराखंड का डंका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा एक मीट और ग्रीट इवेंट, जहां पर बॉलीवुड के जाने पहचाने चेहरों से उन्होंने की मुलाकात। उत्तराखंड ने इंडस्ट्री को ढेर सारे चेहरे दिए, जिनमें शामिल है अर्चना पूरन सिंह से लेकर ढेर सारे कलाकार। वैसे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अभिनेता जितेंद्र को खास पहाड़ी अंदाज में सम्मानित किया और साथ साथ कुछ और कलाकारों को भी नवाजा गया। इस मौके पर उत्तराखंड के ढेर सारे कलाकार तो पहुंचे ही, बाकी इंडस्ट्री के लोग भी पहुंचे। तो चलिए जानते हैं मुंबई में हुए उत्तराखंड के मीट और ग्रीट इवेंट और रोड शो के बारे में आए हुए मेहमानों से। देवभूमि उत्तराखंड से इस मैं कहूँ आर्थिक राजधानी और सिनेमा की दुनिया जहाँ से चलती थी, उस शहर में आप सबके बीच में, जहाँ पर हमारे फिल्म जगत के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने समय के एक से एक मशहूर एक्टर और इस पूरे संयोजन को करने वाले उपस्थित हमारे सभी, जैसे आदरणीय जितेंद्र जी, मनमोहन सेट्टी जी, राहुल जी, रमेश तुरानी जी, आनंद जी, पंडित जी, विवेक अग्निहोत्री जी, शशि राजन जी, अर्चना पूरन सिंह जी, रतन जैन जी, दीपक डोबरियाल जी, हिमानी सुपुरी जी, वरुण बडोला जी, शशि जी और कुकरेती जी, जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का, मैं कहूँ कि आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया। मैं दोनों का आभारी भी हूँ कि कम समय में और उन सभी विशेष हस्तियों से, जितेंद्र जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी बैठे हैं, ऐसे अनेकों लोग, रमेश जी से लेकर, जिनको हम लोग सिनेमा के पर्दे में देखते थे। और जितेंद्र जी को तो देखकर मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनको हम लोग कहते थे सदाबहार हीरो है। इनकी सब फिल्में जो है हिट होती थी उस समय,
और चूँकि अब तो खैर बहुत कम सिनेमा में जाकर मैं देख पाता हूँ या इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन बचपन में मैं बहुत फिल्में देखता था और बड़ा समय चुरा-चुरा के देखते थे। तो आज आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं। सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग आज यहाँ पर पधारे हैं। कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और हम लोग उत्तराखंड को मैं रिप्रेजेंट कर पाई और उत्तराखंड का स्टेट का नाम आया। आई एम वेरी प्राउड। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुष्कर धामी जी का कि वो आज हम लोगों से, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी लोकेशंस हैं वहाँ पे और पॉसिबिलिटी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है कि अगर हमें सरकार सहूलियत दे वहाँ पे और फिल्म पॉलिसी के अंदर हमारी मदद करे, तो मुझे लगता है कि फिल्म नगरी में और देवभूमि के अंदर जो सेतु है वो बहुत मजबूत बन सकता है। देखिए, सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 1 विंडो क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को जो है वो ब्यूरोक्रेसी बहुत परेशान करती है। तो आई थिंक ऑल द पॉलिसीज़ विच आर स्टेट्स आर मेकिंग, वो 1 विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। सेकेंडली ये है कि लोकल टैलेंट को भी वहाँ पर हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, एक जुड़ाव बनता है उससे। थर्ड थिंग ये है कि किसी भी तरह की पॉलिसी में अगर सरकार की मदद होती है आर्थिक रूप पे, तो वो प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होता है, लोकल टूरिज्म के लिए भी अच्छा होता है और लोकल एम्प्लॉयमेंट इन सिनेमा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी बहुत मददगार होती है। Well, I love Uttarakhand. I'm from Lucknow. So when we were growing up, Uttarakhand was not a separate state. In fact, my nani lives in Dehradun. My sister has studied in Belém. So for us, going to Dehradun was a very was like all our summer vacations were usually in Dehradun and Mussoorie because हम वहीं पर पले बड़े हैं। रस्किन बॉन्ड की गलियां देखी हैं हमने, रस्किन बॉन्ड से काफ़ी बातें की हैं जब हम बड़े हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक बुक स्टोर है जहाँ पर वो आकर बैठे रहते हैं। एंड वो बहुत ही प्यारा बुक स्टोर है और उनकी सारी किताबें वहीं पर बिकती हैं। और क्योंकि मेरी बहन वेलम से है और मेरे काफ़ी कजन्स दून स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो बहुत आना जाना लगा रहता है। और अब सौभाग्य की बात यह है कि काफ़ी फिल्में शूट हो रही हैं देहरादून में, ऋषिकेश में बहुत फिल्में शूट हो रही हैं, मसूरी में। तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि मेरा हमेशा से ऋषिकेश के साथ एक नाता जुड़ा रहा है और बस मेरा यही सौभाग्य बना रहे कि मैं हर अपनी फिल्म वहीं पर शूट करूं। और आई होप वन डे आई कैन हैव अ हाउस देयर बिकॉज आई लव देहरादून। आई रियली वांट टू जस्ट लिव इन द माउंटेन्स। जब हम बहुत छोटे थे तो जब बॉम्बे की बातें या बॉम्बे की फिल्में देखते थे तो ऐसा लगता था ये दो बहुत ही दूर अलग अलग क्षेत्र हैं। नाउ द वर्ल्ड इज स्मॉलर एंड फॉर मी टू कम हियर एंड देन आज जब धामी साहब भी यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना जो देहरादून जो मेरा होम टाउन था और आज जो मैंने अपना ये होम बना लिया है मुंबई, तो उन दोनों का जब मिलन हो रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देहरादून इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। एंड जब मैं अब यहाँ पर आ रही थी तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी आई एम गोइंग टू मीट द CM ऑफ उत्तराखंड धामी साहब। शी वॉज सो हैप्पी। शी सेड एक तो वो जानते हैं शायद उनको बिकॉज हम बहुत सालों से देहरादून में रहते हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ही इज़ डूइंग सो वेल फॉर उत्तराखंड, शी इज़ 93 years old। सो जिसे कि इतना अच्छा कर रहे हैं धामी साहब उत्तराखंड के लिए और देहरादून के लिए। तो मेरी तो ये इच्छा है कि आज हमारा बॉलीवुड, हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बेहतरी के लिए अगर धामी साहब कुछ करें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। और हमारी अगर इंडस्ट्री हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर कर सकती है तो उसकी भी मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी। तो ये जैसे मैंने कहा, ये दोनों का जो मिलन है, फॉर मी टुडे इज़ अ वेरी हैप्पी डे। अब देखते हैं जब धामी साहब से मिलते हैं तो हम कितना उनसे ले सकते हैं। काफ़ी समय हो चुका है उत्तराखंड को एक अलग राज्य बने हुए, और इंडस्ट्री का पदार्पण जो है वहाँ पे हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है।
और स्पेशली इसलिए भी कि एक तो जिस तरीके की लोकेशन वहाँ पर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, इंडस्ट्री अगर जो है वहाँ पर हम लोग जाते हैं शूट करने या फिर वहाँ पर भी किसी तरह से काम शुरू होता है तो जॉब्स बहुत सारे क्रिएट होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक समय ऐसा था कि 50% जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन थी वो विस्थापित थी, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वहाँ इंडस्ट्री खुली तो सबको काम मिल जाएगा एकदम से, बट देन या वील बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन सम वे। और जिस तरीके की लोकेशंस और जो आबो हवा वहाँ पे है मेरे ख्याल से, तो अगर आप हिमाचल में शूट कर सकते हैं, मनाली में शूट कर सकते हैं, लद्दाख में कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? तो लेकिन मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि अब उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उत्तराखंड ने इंडस्ट्री को ढेर सारे चेहरे और टैलेंट दिया है, उसी तरह जल्द ही कुछ और कोलैबोरेशंस जल्द ही नजर आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट।